बीजेपी पार्टी पार्टी तो ये राजद को चला रहे हैं। तो मांग है युवा युवा चेहरा चेहरा। काम करते हैं, इसलिए हम लोग का मांग है युवा चेहरा और लोग जाए। जल योजना है, घर का इंदिरा आवास है, सरकारी भवन है। नमस्कार, मैं देवराज एजेंसी, आप देख रहे हैं अपना देसी बिहार न्यूज चैनल। हम अभी उजियारपुर के चैता में आए हुए हैं और यहाँ से पब्लिक से बात करेंगे जो यहाँ से विधायक से लड़ने जा रहे हैं, कमलकांत राय जी। तो यहाँ के लोगों से बात करते हैं और क्या बोलते हैं कमलकांत राय जी। एकदम जितना ही चाहिए, क्या विकास करते हैं, इनके तौर पे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपको? राजू राय। क्या कमलकांत राय जी एकदम आना चाहिए? क्या विकास करेंगे गाँव को? गांव को विकास तो कर ही रहे हैं। विकास के तौर पर क्या किए हैं? फिर भी विकास के तौर पर नल जल योजना है, घर का इंदिरा आवास है जी सरकारी भवन है। जी जितना कार्य सरकार के द्वारा मिलता है जी उसमें जितना इनको शेयर मिलता है उजियारपुर में, जी वो आज तक करते आए हैं एकदम और करते रहेंगे। इतना विश्वास यहाँ के जनता को है। अच्छा। और बीजेपी हाँ पार्टी तो ये राजद को चला रहे थे। जी हम लोग वोटर हैं, वोट गिराते हैं। इनको उनका नीति राजद का अच्छा नहीं लगा, अच्छा तब तो बीजेपी में चले आए। जी और बीजेपी का जो गठबंधन सरकार हाँ चल रही है वो बहुत अच्छी सरकार है। अच्छा हम लोगों के लिए भले ही हमको कुछ लेना हो नहीं लेना हो वो अलग की बात, लेकिन पार्टी के तौर पर जितना काम हुआ है, ये बिहार सरकार जितना काम किया है और अभी तक कर रही है, यानी वो कि सब किसान और मजदूरों के लिए कर रही है। एकदम सब यानी कि मिल रहा है। कोई भी फंड आता है हाँ, एकदम सबसे इसीलिए- पहले यहाँ होता है। इसीलिए राजद से आज तक अच्छा वो अभी जो सुनिए ना, हमको कहने दीजिए ना, आपने बोलिए। अच्छा बोलिए जो वह यहाँ का जो विधायक है जीतते आए हैं, जी वो इस बार भी बीजेपी इनको कमलकांत राय को टिकट नहीं देती है जी तो निश्चित रूप से उजियारपुर से हार हो जाएगी जी। इस पार्टी को, बीजेपी पार्टी। जी और इनको टिकट मिलता है तो हम लोग अनुमान करते हैं जितना ही काम किए हैं, कर रहे हैं। उजियारपुर प्रखंड में हम लोग भी जाते हैं घूमने फिरने के लिए, कभी कोई जरूरी लगता है तो इनका चर्चा सुनते हैं। जी जो अच्छे से अच्छे लोग हैं, क्या गाँव भर में इनका चर्चा होता है? गाँव से बाहर भी गांव होता है? से माने पूरे प्रखंड में हम लोग जहाँ तक जाते हैं, जी उजियारपुर तक की जनता जी इनको अच्छा से ही अच्छा कहा जाता है। अच्छा ही नहीं, क्या? अच्छा से अच्छा व्यक्तित्व इनको मिलता है अच्छा। और कहा जाता है। क्या उजियारपुर में कोई ऐसा मुखिया नहीं है जो यानी कि उनको और मुखिया को हम नहीं जानते हैं, इसलिए कि हम लोग तो खेती करने वाले लोग हैं। जी हम तो जानते हैं अपने पंचायत की मुखिया को। अच्छा तो पंचायत में देखते हैं अच्छा, और प्रखंड में कभी कभार जाते हैं, कोई जरूरी से जाते हैं तो बहुत गांव मिलता है, बहुत पंचायत मिलता है, तो इनका चर्चा तो होते रहता है अच्छा कि बीजेपी पार्टी का ही कितना जल्दी गए उस पार्टी में जी। और कितना काम कर रहे हैं वो तो पार्टी स्वयं देखता होगा। उजियारपुर का जनता कितना करता होगा जी। वो तो पार्टी का लोग स्वयं देखते होंगे। वो तो देखते होंगे। अगर अभी वर्तमान में जो यानी कि हैं वो अच्छा से नहीं काम करते हैं विधायक, वो तो मुखिया है नहीं, भूतपूर्व मुखिया है। अभी जो फिर भी पार्टी का जो काम कर रहे हैं जी उसमें जितना इनको शक्ति है, जितना क्षमता है, उसमें यहाँ का पब्लिक का कोई किसी तरह का आज तक इनको शिकायत नहीं कहा। यानी कि मुखिया से जितना भी इनको पावर मिला है वो पावर को सही इस्तेमाल हो रहा सही है। इस्तेमाल हो रहा है इतना कम उम्र में, अच्छा और तो अधिक उम्र होने पर जी। तो ईश्वर जानेंगे कि कितना क्या करें। यानी कि उजियारपुर से विधायक से लड़ेंगे, हम लोगों का है एकदम काम एकदम अच्छा से करेंगे। पूर्ण विश्वास के साथ कर रहे हैं। विधायक का भी पोस्ट मिलेगा हाँ। तो उनका भी पावर अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। और इनको टिकट नहीं मिलता है जी। तो निश्चित रूप से बीजेपी हार जाएगी एकदम 100%। 100%। अच्छा तो नीतीश जी तो 10,000 रुपया दे रहे हैं, उनको क्यों नहीं सब देंगे? रुपया का बात दूसरा हुआ, वो तो पैसे पर कोई बेचता है अपना वोट। अच्छा वो पैसा, इतना पैसा दिए हैं तो क्या लगता है अगर इनको टिकट मिल जाएगा तो ये जीत जाएंगे? हाँ, ये जीत जाएंगे। नीतीश जी तो उतना रुपया छीटे हैं, उनको नीतीश जी तीर छाप में है, उनसे बिहार सरकार का मुख्यमंत्री है, वो हमारे लिए अच्छा है, वो भी अच्छा है। हम बीजेपी की बात करते हैं।
गठबंधन में है, दोनों का एनडीए सरकार तीनों का चल रहा है, जी। उसके लिए हमको कोई इतराज नहीं है। अच्छा। तो नीतीश जी से तो हमको कोई जान पहचान नहीं है जो उनके बारे में हम कुछ कहेंगे। हम लोगों को जो काम दिखाई देता है, किसान मजदूरों को जो काम लाभ दे रहे लाभ हैं। दिखाई दे रहा है कि किसान मजदूर के लिए क्या कर रहे हैं, हाँ। तो हम लोगों को अच्छा से अच्छा मुख्यमंत्री लग रहे हैं। तो खेत में क्या पानी अच्छा से जा रहा है? सब कुछ जा रहा है अच्छा से, खेती अच्छा से हो रहा है? सब कुछ अच्छा से हो रहा है। यानी कि औरों गांव में तो बोला जा रहा है जो किसान को एकदम मर रहा है, उसका सब्जी बिक नहीं रहा है, उसका सब्जी का सही रेट नहीं लगाया जा रहा है। अब कहीं तो प्रकृति का ये वर्षा है, तो कहीं तो दहा दिया है, कहीं बादले फट गया है, तो उसका ठेका तो हम चैतावासी नहीं वो लिए तो नहीं, हुए हैं। हाँ वो तो बात है। नहीं, तो क्या नाम हुआ चाचा आपको? मनोज राय। और क्या लगता है आपको, एक उजियारपुर से सीट लड़ने जा रहे हैं कमलकांत राय जी, तो इनके बारे में क्या कहिएगा? हम लोग का मांग है युवा चेहरा जी। और लोकल विधायक। हाँ जी, युवा चेहरा के यानी कि युवा युवा वाला सोच रहेगा, जी। और पुराना वाला चेहरा रहता है जो थोड़ा पुराना टाइप का सोचते हैं ना, इसीलिए आप लोग का मांग है जी युवा युवा चेहरा चेहरा। काम करते हैं जी। इसलिए हम लोग का मांग है युवा चेहरा और लोकल विधायक होना चाहिए। जी। तो क्या अगर ये आ जाएंगे तो एकदम सही काम करेंगे? काम आपको तो लगता है? काम तो बहुत भरपूर किए हैं। काम भरपूर किए, इसके तौर पे चैता दक्षिणी का जितना भी है जी, पूरे उजियारपुर में ही इनका डंका बजता है। यानी कि डंका बजता है पूरा, एकदम अच्छा से काम किए इसीलिए क्या? व्यक्तिगत रूप से भी अच्छा है जी। और काम का पहचान भी है। और मुखिया तो ऐसे करते हैं, जो फंड आता है थोड़ा काम 25% उसमें लागत लगाते हैं और 75% रख लेते हैं, क्या ये भी ऐसा करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। उनका तो एकदम घर उर अच्छा से बनाए हुए हैं, तो ये कैसे नहीं करते होंगे? देखिए जेसीबी ट्रैक्टर लगा हुआ है, जी। इनसे इनकम से ही कुछ किए हैं। जी, यानी कि वो फंड से कोई कौन से लाभ नहीं लिए। कोई लाभ नहीं। तो यानी कि उजियारपुर में यही आना चाहिए। हाँ उजियारपुर में कमलकांत राय। यानी कि नीतीश जी तो बांटे है इतना रुपया, तो उनका नीतीश जी बीजेपी दोनों गठबंधन में है। जी। नरेंद्र मोदी नीतीश जी दोनों मिल के 10-10 हजार रुपए दिए हैं। जी, यानी कि दोनों मिलके। जी दोनों मिल के दिए हैं, दोनों चलिए, गठबंधन में है। चलिए अच्छी बात है। यानी कि यहाँ के युवा को, यानी कि यहाँ सब चाहते हैं युवा आए, क्या कहना चाहिएगा आप? हम चाहेंगे कि जो यानी अपना उजियारपुर का अपना बेटा होना चाहिए, जो कि कमलाकांत राय को टिकट मिलेगा तो उजियारपुर बीजेपी से जीतेगी, नहीं तो अन्यथा किसी को मिल रही है तो विधायक बीजेपी का नहीं बनेगा। अच्छा। हाँ। इस पे क्या कहिएगा? अगर कोई आएगा तो क्यों नहीं वो बनेगा? वो भी तो मेहनत करता है। क्योंकि कोई काम नहीं करता है आलोक कुमार मेहता, जबकि जब से आए हैं जी। हम लोग आज तक देखवे नहीं किए हैं कोई गांव में विकास किया है, आज तक न किया है न करेंगे। गांव में तो भी सड़क और बनवा रहे हैं। नहीं इधर कुछ करवे नहीं किया, उजियारपुर में कुछ हो कहाँ रहा, एकदम कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किया। कोई फंड पे काम नहीं किए, कोई फोन पे काम नहीं करता, तो इसीलिए एकदम सोच लिए हैं। एकदम पूरा ठान लिया, एकदम कमलाकांत राय को लाना है हर हाल में, एकदम हर हाल में 100%। एकदम हर हाल में। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमलकांत राय जी के द्वारा? यानी कि आप लोग कमेंट में बताइए कैसे हैं।